माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टोरी का कंप्लीट करने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले फर्स्ट पार्ट अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हुए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। और अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार कहानी है, गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी के बारे में बहुत ही शानदार कहानी है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ इससे मिल रहा होगा। और इतनी बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने सही तरीके से वीडियो देखा, अच्छी तरीके से सेंस को निकालने की कोशिश की, तो इतना मैं कहता हूं कि आपको इंग्लिश में बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट अपनी नजर आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इन द मॉर्निंग, अच्छा इससे पहले क्या हुआ था आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि जो गांव वाले थे, दो गांव में वो पहुंचे। पहले गांव वालों ने उन्हें रुकने नहीं दिया, खाना खाने पीने की दो बात छोड़ दो। इसके अलावा दूसरे जब गांव में पहुंचे तो वहां के गांव वाले जो थे बड़े मेहमान नवाज थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी का और मर्दाना जी का स्वागत किया, आवभगत की, उनको वहां पे रुकने की भी जगह दी। और इसलिए उन्होंने क्या कहा था आपको उसमें पता चल चुका है। नहीं पता है तो भाई देख लो उस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। फिर इन द मॉर्निंग एज द गुरु नानक एंड मर्दाना and the Guru Nanak and Mardana were leaving, the Guru said, कहते in the morning, सुबह सुबह, मतलब उस दूसरे गांव से जब सुबह सुबह एज जैसे ही गुरु नानक एंड मर्दाना, गुरु नानक देव और मर्दाना जी वर थे लिविंग, निकल रहे। लीव का मतलब ऐसे छोड़ना होता है, उस गांव को छोड़ रहे कह सकते हो, लेकिन इसका बेहतर सेंस ये निकलेगा उस गांव से निकल रहे। देखें, जब कभी भी आप हिंदी निकालिएगा, कभी भी आप हिंदी निकाले तो उसमें वर्ड टू वर्ड हिंदी निकालने की कोशिश मत कीजिए। शब्दों में थोड़ा बहुत उलटफेर, सेंस वही रहेगा लेकिन शब्दों का चुनाव आपको बेहतर करना होगा। अब जैसे मान लो मैं यहां पर कह देता जैसे ही वो गांव छोड़ रहे थे, कितना अटपटा सा लग रहा है, मींस जैसे ही वो गांव से निकल रहे थे, तो ये ऐसे कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एज जैसे ही गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना जी वहां से निकल रहे थे, द गुरु सेड, गुरु ने कहा, मीन्स गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, PRAY, प्रार्थना करना। एक और बात समझिएगा, PRAY प्रार्थना करना होता है, और अगर दिया गया है PREY तो इसका अर्थ होता है शिकार। इसको भी प्रे बोला जाता है। तो PRAY प्रार्थना करना और PREY शिकार, है ना मजेदार बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो कहते हैं प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूं, दैट मीन्स की, मैं प्रार्थना करता हूं कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, पीपल मतलब लोग, ऑफ दिस विलेज मीन्स इस गांव के, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग मे नॉट रिमेन, न रहें, इन देयर, अपने, विलेज, गांव में। कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं इस गांव के लोग अपने गांव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बट लेकिन, या बल्कि, मे बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब बिखर जाएं थ्रू आउट, संपूर्ण द कंट्री मीन्स देश में। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रह जाएं, पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन दिस वॉज, ये था, टू मच, बहुत ही ज्यादा, फॉर मर्दाना, मर्दाना जी के लिए। कहते ये जो बात गुरु नानक जी ने कही, ये मर्दाना के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। ही, उन्होंने प्रोटेस्टेड, विरोध करते हुए कहा। किसने? मर्दाना जी ने विरोध करते हुए कहा, वाई, क्यों गुरुजी? सेड टू द गुरु, ही, उन्होंने, मीन्स मर्दाना ने, ठीक है, मर्दाना जी ने किससे कहा? किससे कहा? गुरु नानक से कहा अपने गुरु से कहा। क्या कहा? डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्चून्स फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी, डू यू, क्या आप प्रे, प्रार्थना करते हो, फॉर गुड, अच्छी, मतलब क्या आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो, थिंग्स फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, मीन्स हमारे साथ गलत व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया। एंड मिसफॉर्चून, और आप उनको एक तरीके से श्राप दे रहे हो, आप उनके लिए बुरा बोल रहे हो, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु, जिन्होंने की,
ट्रीट अस वेल, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो उन्होंने कहा गुरुजी जरा एक बात सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया आप उनको एक तरीके से बद्दुआ दे रहे हो, श्राप दे रहे हो या बुरा बोल रहे हो उनके बारे में, और जिन्होंने हमें यार वहां में रुकने नहीं दिए, भगा दिया वहां से, आप उनके लिए ऐसी बात करो कि वो वहीं पर आराम से कंफर्टेबली बने रहे। क्या भाई ये कैसी जरूरत है, ये कैसी बात रही है आपकी? तो यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल। लेकिन गुरु गुरु होता है, ठीक है, शिष्य शिष्य होता है, तो गुरु की सोच हमेशा आगे तक ही रहती है। देखिएगा उन्होंने कहा यू, आपको शुड हैव प्रेड, प्रार्थना करनी चाहिए थी, शुड हैव ऐसा करना चाहिए था, प्रेड प्रार्थना, फॉर दोज उन इनहॉस्पिटेबल गैर मेहमान नवाज विलेजर्स गांव वालों के लिए, टू बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखर जाएं, ओवर द कंट्री मीन्स पूरे देश में। आपको उन गैर मेहमान नवाज गांव वालों के लिए यह प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वो पूरी दुनिया में फैल जाएं। मैंने कहा था ना कि उनके हिसाब से कि जब ये जो गैर मेहमान नवाज लोग, ये बदतमीज लोग जब पूरी दुनिया में फैलेंगे तो इन्हें एहसास होगा कि यार किसी को अपने घर पे अपने गांव में अगर कोई आता है, मान लो कोई दिक्कत है, तो उसको शरण देनी चाहिए, उसको कह सकते हैं उसकी देखभाल करनी चाहिए, तब इनको एहसास होगा। ये किसका सोचना था? गुरु नानक जी का नहीं, ये सोचना था मर्दाना जी का। तो कहते हैं उन्होंने कहा, मर्दाना जी ने कहा यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स, आपको उन गैर मेहमान नवाज विलेजर्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी, टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, कि वो पूरे देश में फैल जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपल, और इन अच्छे लोगों के लिए, फॉर दीज, फॉर मीन्स के लिए, दीज मीन्स इन, गुड मीन्स अच्छे, पीपल मतलब लोगों, और इन अच्छे लोगों के लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए टू रिमेन, रिमेन मतलब बने रहें, कंफर्टेबली आराम से, वेयर मीन जहां पर, दे आर मीन्स वे हैं, मतलब यहां पर वेयर का मतलब कहां नहीं है, ये कंजंक्शन का सेंस यहां पर निकलेगा तो आ जाएगा जहां पर दे आर, क्या जहां पर वो रहते हैं। कहते हैं जहां पर वो लोग रहते हैं उन्हें आराम से वहां पर रुकने दिया जाए। किसको? जो लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब गुरु नानक जी क्या बोलते हैं? नो, रिप्लाइड द गुरु नानक, गुरु नानक जी ने कहा नहीं, कहते बेटा गलत है ये। इट इज बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। उन्होंने कहा नो, रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब उत्तर देना, रिप्लाइड है इसका मतलब उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया और कहा नहीं, इट इज बेटर, या बेहतर है, फॉर दोज उन इनहॉस्पिटेबल गैर मेहमान नवाज एंड सेल्फिश स्वार्थी पीपल लोगों के लिए, टू स्टे ठहरना, इन वन प्लेस एक स्थान पर। कहते नहीं, उन स्वार्थी और उन गैर मेहमान नवाज लोगों के लिए ये बेहतर है कि वो एक जगह पर ठहरे, वेयर जहां पर दे वे लोग, मतलब वो स्वार्थी लोग, कैन सकते हैं, डू हार्म नुकसान कर, इन वन प्लेस एक स्थान को, ओनली मीन्स केवल, जहां पर केवल और केवल वो एक स्थान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहते एक जगह पर रहेंगे सब बदतमीज लोग, मतलब तरह तरह की बुराइयां भरी, तो वो एक ही जगह पर बुराई रह जाएगी, वो पूरी दुनिया में नहीं फैलेगी। तो कहते हैं इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर ये लोग, कहते इतने दुष्ट हैं ये, अगर ये लोग अन्य जगहों पर चले गए, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। दे वे लोग, वुड हैव एन एविल, एविल का मतलब बुरा, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव या दुष्प्रभाव जिसको बोल सकते हैं। इविल का मतलब शैतान भी होता है, बुरा भी होता है, दुष्ट भी होता है। अब दुष्ट और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, तो दुष्ट प्रभाव को हम क्या कह सकते हैं? बुरा प्रभाव या दुष्प्रभाव फैला सकते हैं। कहां पर? ऑल थ्रू द कंट्री मींस पूरे देश में। उन्होंने कहा कि अगर यार ये बुरे लोग पूरी दुनिया में फैल गए तो पूरी दुनिया में ये बुरा प्रभाव फैला देंगे। ठीक है भाई, एक जो चोर है या जो 10-20 चोर हैं, वो अगर मान लो कहीं पर जाएंगे, वहां पर अगर कुछ साधारण से सीधे साधे लोग अगर रहते हैं तो उनको वो चोरी करने की ट्रिक्स बताएंगे, चोरी करने के बारे में ही सिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उनका एक ही जगह पर रहना ज्यादा बेहतर है, ये गुरु नानक जी ने कहा। नाउ दीज गुड पीपल विद हुम वी पुट अप लास्ट नाइट, लेकिन दीज गुड पीपल, ये अच्छे लोग, ये बढ़िया लोग जिनके साथ वी पुट अप हम ठहरे थे लास्ट नाइट मींस पिछली रात, लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं जिनके साथ हम पिछली रात ठहरे थे, टू गुड, वो इतने अच्छे टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस कि उन्हें एक स्थान पे नहीं छोड़ा जा सकता। अब यहां पर देखिएगा एक ग्रामर का बड़ा प्यारा सा रूल लगा है, टू एंड टू।
ठीक है, तो 2 and 2 यहां पर कॉम्बिनेशन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो टू गुड, वो इतने अच्छे हैं टू बी लेफ्ट, कि नहीं छोड़ा जा सकता उन्हें इन वन प्लेस, मीन एक स्थान पर, कि वो लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्हें एक स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर आप इस रूल को समझना चाहते हो, डीपली सीखना चाहते हो, तो आप लोग एक टॉपिक है रिमूव टू, ठीक है, रिमूव टू, आप उसको सीख लीजिए। आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इंग्लिश विल पर ही आपको मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है, प्लेलिस्ट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक नाम से, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में आपको रिमूव टू का वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं कि क्या किया गया, उन्होंने कहा कि वे इतने अच्छे हैं कि इन्हें एक स्थान पर नहीं रोका जा सकता। They have something which is needed everywhere. They have, उनके अंदर है something, कुछ ऐसा, which is, जिसकी है needed, आवश्यकता, everywhere, हर जगह पर। कहते हैं उन लोगों के अंदर कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी खूबी है जो कि हर जगह पर जिसकी जरूरत है, या जिसकी जरूरत हर जगह पर है। Their influence and their character will be of benefit to others. कहते हैं उनका जो प्रभाव है, उनका जो चरित्र है, जो स्वभाव है, will be बेनिफिट, फायदेमंद होगा टू अदर्स, अन्य लोगों के लिए। उन्होंने कहा मर्दाना सुनो कि अगर वो लोग दूसरी जगह पर जाएंगे तो उनका ऐसा स्वभाव है, उनका ऐसा प्रभाव है कि वो जहां पर भी जाएंगे दूसरे लोगों को क्या पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेर एवर दे गो, चाहे जहां कहीं पर भी वो जाएं, चाहे जहां वो चले जाएं, उनके अंदर ऐसी खूबियां हैं ना, उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, चाहे जहां पर वो चले जाएं वो अच्छाई ही फैलाएंगे, लोगों को फायदा ही पहुंचाएंगे। हेंस, अतः, या इसलिए, दे, उन्हें, ऑट टू, चाहिए, बी स्कैटर्ड, बिखर जाना, इसलिए उन्हें बिखर जाना चाहिए, सो दैट, ताकि, दे कैन, वे सकें, टेक, ले जा, देयर लाइट मीन्स अपने प्रकाश को, प्रकाश कहने का तात्पर्य क्या है, अच्छाई रूपी प्रकाश, मतलब अपनी भलाई रूपी प्रकाश को ले जा सकें टू अदर प्लेसेस, मीन्स अन्य स्थानों तक। कहते हैं इसलिए ऐसा होने की, ऐसा करने की इसलिए जरूरत है कि वो अपने अच्छाई रूपी प्रकाश को अन्य स्थानों तक ले जा सकें। आई होप आप लोगों ने इस स्टोरी को बहुत बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा।